गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 9 या चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9 की, और इसमें बेसिक भी देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन देख के उसमें कोशिश करेंगे कि ऑल टोटल क्वेश्चन कराने की कोशिश करें। बाकी अभी किस एक्सरसाइज 12, एक्सरसाइज 13, एक्सरसाइज 10 कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी एक एक करके अभी आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी जाएंगी, और जिनको डिवाइड करके शॉर्ट्स क्वेश्चंस भी आपके डाल दिए गए हैं, बाकी सभी को डाला जा रहा है। तो चलो, नो टॉकिंग, नो बकवास, चैप्टर 9 विल बी स्टार्ट। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या है, चैप्टर 9 में कुछ खास दिया है। चैप्टर 9 में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी है। अगर वो आप समझ जाते हो तो इसका मतलब आपके पास क्या है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको कुछ भी उससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो क्या कि हमें जो एक्सरसाइज में पढ़ा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या कि एक तो जैसे हिंदी में है या इंग्लिश मीडियम में, बच्चा किसी भी मीडियम का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस आपको जो चीज़ें चैप्टर में पढ़ी हैं वो आपको याद होनी चाहिए। देखो मेरे पास क्या था कि अगर पहले मैं इंग्लिश मीडियम की बात करता हूँ, इंग्लिश मीडियम में मेरे पास क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। सबसे जरूरी तो ये था कि आपको ये याद होना चाहिए। बाकी देखो अगर मैं 9th चैप्टर की बात करूं तो आपको ये 6 भी याद नहीं होंगे, फिर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपको इसमें क्या क्या याद होना चाहिए, एक तो आपको साइन का पता होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, साइन थीटा होता है P अपॉन एच। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एच। एक आपका टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन बी। P क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है। P क्या है, परपेंडिकुलर है। H क्या है, हाइपोटेनस है। B क्या है यहाँ पे, बेस है। ये दोनों आपको 100% पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात करता हूं मैं एंगल की। आपके यहाँ पे दो एंगल होते हैं, एक तो डिप्रेशन और एक होता है एलिवेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे जरूरी जो चीज है वो कि आपके पास जो एंगल है, एंगल आपने मान लो कि आप कहीं पर आप देख रहे हो, या जैसे मान लो कि मैंने सीधा हाथ कर दिया, मैंने क्या कर दिया, एक सीधा हाथ कर दिया, और जो एंगल ये बन रहा है, जो ये एंगल बन रहा है ना, वो क्या होगा, हमेशा डिप्रेशन एंगल होगा। क्या होगा, डिप्रेशन एंगल होगा। अगर आपके पास आप खड़े होके जैसे चाहते हो अपने मकान में, अगर हम मकान में देखते हैं, अपने कमरे में देखते हैं, कमरे में अगर ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जो हमारे साथ आंखों के साथ में जो एंगल बनता है ना, और जहाँ पे हमारी आंखों का कांटेक्ट होता है, वो हमेशा क्या होता है, एलिवेशन एंगल होता है। दूसरी चीज ये है कि आपको एक ही एंगल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप क्या है, इसमें डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 10th क्लास में। बाकी आगे क्वेश्चन की कंडीशन अलग होती है। तो देखो कि आपके पास क्या है, कि मेरे पास ये कोई ट्राइंगल है और मैंने ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी। अगर इस एंगल की मैं बात करूंगा तो ये एंगल कौन सा होगा, एलिवेशन एंगल होगा। कौन सा होगा, एलिवेशन एंगल होगा। अगर इस एंगल की मैं बात करूंगा तो ये कौन सा होगा, डिप्रेशन एंगल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि सर ये क्यों होते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो शेप बन रही है ना, उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। ये देखो, ये अगर डिप्रेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो एलिवेशन भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे आपके पास जेड शेप बनती है, क्या बनती है, जेड शेप बनती है, तो आपके पास ये एंगल कौन सा हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गए। क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो आपको अगर बाई चांस कंफ्यूज हो भी जाते हो क्वेश्चन में, तो जरूर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एलिवेशन और डिप्रेशन जो भी दे रखा, आपको उसको एलिवेशन के अकॉर्डिंग यूज कर लेना है। ठीक है, बाकी ये जो डिफरेंस होता है इनमें,
लेकिन आपके 10th क्लास की जो मैथ है उसमें आप विदाउट अगर कोई डिफरेंस के रखें तो भी आपके क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन हो जाता है। ये तो बात थी आपके इंग्लिश मीडियम की, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में देखो मेरे को क्या दिया है, ए सर्कस आर्टिस्ट, कोई एक सर्कस आर्टिस्ट है कमलिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, वो क्या करता है 20 मीटर लंबी रोप बांध देता है। यानी आपके पास जो है वो आर्टिस्ट ये है और ये रोप जो है ना वो कितनी लंबी है 20 मीटर, कितनी लंबी है 20 मीटर। ओके, ए बी एंड सी, बड़ा शॉर्ट ट्रिक से बताया जाएगा ये, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। विच इज द टाइटली स्ट्रेट एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी पोल एंड टू द ग्राउंड। ये क्या है कि रस्सी है वो टाइट बांधी गई है पोल के टॉप से और एक ग्राउंड के पॉइंट से, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको क्या निकालना है, पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, कि एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के साथ में जो पॉइंट है उसने कितने डिग्री एंगल बनाया है 30 डिग्री। आपको क्या निकालनी है, ये एच निकालनी है। अब देखो आपको ये कैसे पता चलेगा कि सर मेरे को निकालनी है तो मेरे को साइन यूज करना है, टेन यूज करना है, कोस यूज करना है, कोसेक यूज करना है। आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपके पास जब से बना लोगे आप कोई भी फिगर, उसके बाद में वो फिगर खुद बताएगा कि आपको क्या यूज करना है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं करता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट कितनी है h, पोल की हाइट कितनी है h है। लेंथ ऑफ रोप, रोप की लेंथ कितनी है 20 मीटर, लेंथ की रोप की लेंथ कितनी है 20 मीटर। अब देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में आपके पास क्या, देखो मेरे को क्या निकालना है, पी, ये कौन है पी है, ये क्या है बी है और ये क्या है एच है। एक तो आपको जो निकालना है वो तो पी निकालना है, मेरे को पी लिख दिया मैंने, क्या दे रखा है मेरे को एच अपॉन में एच। अब मेरे को ये बताओ कि P अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा, लग गया ना पता, कि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपको साइन लेना है टेन लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बस एक जिसको निकालना है उसको रख दो। ये भी नहीं है कि आप अगर मान लो कि सर हमने एच ऊपर रख दिया और P नीचे रख दिया, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस यहाँ पे अब क्या आ रहा है साइन थीटा आ रहा है और उस टाइम क्या आ जाएगा कोसेक थीटा आ जाएगा, लेकिन आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपका आंसर गलत माना भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा मेरे को कितना दे रखा उसने 30 डिग्री, तो आपके पास कितना हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी का पी कितना है बेटा एच अपॉन 20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20। एच की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो क्या आ जाएगी 20/2, यानी आपके पास आ गई 10 मीटर। कितनी आ गई 10 मीटर। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, आपको ये भी लिखना है कि आपको क्या पूछ रहा है पोल की हाइट ना, तो लिखना है हाइट ऑफ पोल h इक्वल टू 10 मीटर। अब आपका जाके बोर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि h आपने लेट किया था या निकाल दिया, नॉर्मली हम कर भी देते हैं और सही भी मान लेते हैं, लेकिन आपको क्या है कि एक्सप्लेनेशन क्या है कंप्लीट देना होता है बोर्ड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं अगर मैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बोर्ड्स के एग्जाम में, कई बार, एक बार नहीं बहुत ज्यादा बार आता है, ये बार बार रिपीट होता है, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन समझ लो। अब देखो इसने क्या कहा है ए ट्रिप ब्रेक ड्यू दैट स्टॉर्म, मतलब तूफान से क्या हुआ कि एक ट्रिप ब्रेक हो गया,
द ब्रोकन पार्ट वेंस सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंड एंगल 30 डिग्री। अब देखो आपके पास क्या था, कोई पेड़ था, कोई पेड़ वो सीधा पेड़ था, और सीधा पेड़ क्या हुआ, जैसे मान लो कि सीधा कोई पेड़ खड़ा था ऐसे, ठीक है, पेड़ ऐसे खड़ा हुआ था, वो क्या हुआ कि यहाँ से वो पेड़ टूट गया, तो वो क्या हुआ, टूटने के बाद में आपको पता है कि टहनियाँ से लटक जाती है, और वो क्या है, ग्राउंड को टच करती है। जहाँ पे ग्राउंड को टच कर रही है वहाँ पे वो कितने डिग्री एंगल बना रही है, 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री बनाते हैं शेप। देखो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि आपके पास ये है पेड़, ठीक है, ये यहां से क्या हुआ कि ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो ये यहाँ पे क्या हुआ, जमीन पे टच हो गया। मैंने यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे मैंने बी दे दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, सी कर दिया, ठीक है। अब बात करता हूँ, ये कह रहा है कि जहाँ पे वो ग्राउंड को टच करता है वहाँ पे कितने डिग्री एंगल है बेटा, 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू टच द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी ये जो पेड़ की जड़ है ना, फुट नीचे जो पेड़ का पात है उसको, और जहाँ पे वो जिस ग्राउंड पे जिस पॉइंट के ऊपर टच किया है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर, ओके। क्या कर रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब एक चीज देखो मेरे पास कि मैं अगर मान लो कि ये हाइट x मान लो, ये कितनी x और ये कितनी है h, तो ये लेंथ कितनी होगी, x ही तो होगी भाई। यहां से पेड़ टूटा था और टूटने के बाद में वो टच किसको किया था, इस पॉइंट को टच किया था। अगर वो इसको टच किया तो यानी b, और यहाँ पे ये वापस क्या आ गया था, c आ गया, a आ गया था। यहाँ पे क्या आ गया था, a आ गया था, जहाँ पे मैंने पॉइंट क्या दे दिया, d, ठीक है। तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, अगर मेरे को हाइट ऑफ ट्री निकालनी है तो क्या निकालना है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, लेट द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कितनी है, ए सी, ए सी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी। भाई कंप्लीट हाइट तो यही होगी ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी कितना है x प्लस बी सी कितना है h, तो आपके पास हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, देखो पहले मैं ट्राइंगल में मैंने क्या कहा, जो गिवन है वो देखते हैं। मेरे को P अपॉन बी, P अपॉन बी, तो एक क्या लेना है, याद रखना है कि उसमें P अपॉन बी हो चाहे P अपॉन एच हो, एक अननोन डिजिट लेनी है और एक नॉन, मतलब एक जो आपको गिवन है वो, और एक आपके पास अननोन है जो आपको निकालनी है। क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप अगर 2 डिजिट अननोन ले लो और फिर आप उसको सोल्व कर सकते हो। दुनिया में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आपके मैथ में हमेशा एक ही चीज़ अननोन होती है और वही आपको क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। चलो बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी में देखो आपके पास कौन है, P अपॉन बी, यानी एक अननोन और एक नॉन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, P अपॉन बी, और P अपॉन बी आपके पास क्या है, बी सी अपॉन सी डी। देखो P अपॉन बी क्या होता है अपने पास, टेन थीटा। कितना होता है, टेन थीटा। अब बात अगर थीटा की करूं तो थीटा मेरे पास कितना है, 30 डिग्री। थीटा कितना है, 30 डिग्री है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बड़े आराम से समझ लो। आप क्या कि फर्स्ट टाइम में आप इसको मतलब 2x या 1.5x पे करके मत देखा करो, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आपकी। फर्स्ट टाइम जब देखते हो तो उस क्वेश्चन को आराम से, जिस टीचर का भी देखते हो आराम से देखा करो पूरा। उसके बाद में पूरा देखने के बाद में दोबारा अगर रिवीजन करते हो तब आप उसको 2x या 1.75x 1.5x पे करके देख सकते हो। लेकिन आप सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हो कि सबसे पहले आप क्या करते हो, उस कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं हो और आप क्या करते हो, उसको स्पीड में जल्दी में करते हो। ऐसा कभी मत किया करो
किसी का भी देखो, ये नहीं कि मेरा ही देखो, लेकिन आपके, क्योंकि टीचर्स का क्या होता है कि ये नहीं होता कि मेरा अपना कोई प्रॉफिट हो, नहीं, मेरा ये होता है कि टारगेट कि बच्चों के नंबर बनने चाहिए और वो कैसे बने वो बताना है। ये नहीं कि मेरे थ्रू बने, टीचर सभी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कभी भी 1.5x या 2x पे फर्स्ट टाइम जिस भी वीडियो को देखते हो उसको कंप्लीट उसका कॉन्सेप्ट समझा करो, और जिस टीचर का आपको समझ में आनेगा उसी का देखना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, tan आपके पास कितना है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू BC कितना है बेटा, h है, h अपॉन 8, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 8। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/√3, कितना आ गया, 8/√3। अब देखो सेकंड, भाई अक्स की वैल्यू भी तो चाहिए, h की वैल्यू ही आई अभी, तो अक्स की अगर निकालेंगे तो वही ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल BCD। अब देखो नॉन कौन है मेरे पास, x है, और नॉन कौन है, एट, भाई 8 मीटर दे रखे है ना डिस्टेंस, तो देखो B/H, क्या लिख दूंगा मैं, B/H, B/H हो गया। कौन आता है B/H में, कोस थीटा, लग गया ना पता अपने आप। कोस कितने डिग्री, 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, B की वैल्यू कितनी है 8, H की वैल्यू कितनी है x, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू 8/x। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 16/√3, क्या आ जाएगी 16/√3। ये देखो h की वैल्यू आ गई आपके पास, ये किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब क्या निकाल देंगे, हाइट ऑफ ट्री AC, ठीक है। तो याद रखना है कि आपके पास x की वैल्यू कितनी है 16/√3 और इसकी वैल्यू कितनी है 8/√3। तो नेक्स्ट करते हैं, हाइट ऑफ ट्री x प्लस h, x की वैल्यू कितनी थी आपके पास 16/√3 प्लस 8/√3, तो आपके पास कितना आ गया 24/√3। एक बात और बताता हूं बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कि आपके पास 10th की जो भी चैप्टर है, कोई भी चैप्टर हो आपका, उसमें नीचे अपॉन में कोई भी रूट की वैल्यू आंसर में नहीं है, ठीक है। कोई बाई चांस एक दो क्वेश्चन होगा तो होगा, वरना मेरे नज़र में अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपके पास रूट में है, तो आपको रूट हटाना ही हटाना है। अगर NCERT का आंसर मिलाना है तो आपको क्या करना है, रूट हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रेशनलाइज कर दूंगा, √3/√3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 24√3/3, और 3 से ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड्स आपने देखी हैं, स्लाइड्स होती हैं, कैसी होती हैं, फिर आगे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। एक तो वो 5 ईयर्स के लिए बनाता है, 2 स्लाइड बना रहा है। सी प्रिपेयर द स्लाइड हुज द टॉप इज द हाइट ऑफ 1.5, जो मतलब 5 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनकी स्लाइड की हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, एंड इज इंक्लीड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना है 30 डिग्री है दोनों का ही। टू द ग्राउंड वेयर द एल्डर चिल्ड्रेन, जो बड़े हैं एल्डर चिल्ड्रेन फॉर 5 ईयर्स, सी वांट्स टू हैव स्टिप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लीड एट एन। तो इसमें मतलब आपको कंप्लीट दिया नहीं है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में,
तो आपको क्या दिया है, एंड इंक्रीज एट द एंगल ऑफ, $60। आपको पूछा कि ईच स्लाइड लेंथ कितनी है। तो देखो पहले मैं स्लाइड बनाता हूँ एक छोटे बच्चों वाली, ये हो गई ए बी सी, हाइट कितनी है इसकी 1.5 मीटर। क्या निकालनी है, लेंथ एक्स मान लेंगे। आगे हो गया समझ में। एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री। चलो लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है, एक्स है, ठीक है। और हाइट ऑफ स्लाइड h इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में आपके पास क्या हो जाएगा, P अपॉन एच। P कौन है, ए बी, एच कौन है, ए सी। यहां पे कौन आएगा, P अपॉन एच में साइन थीटा, तो साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो आपके पास आ गया साइन 30 डिग्री। P कितना है, 1.5 अपॉन एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स। साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1.5 यानी 3 मीटर। तो आपके पास क्या, लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड x इक्वल टू 3 मीटर। ये तो हो गई जो 5 साल से छोटे बच्चे थे। अब देखो दूसरा क्या दिया है, एल्डर चिल्ड्रन ऑफ 5 ईयर्स। फाइव ईयर्स से जो बड़े हैं, यहाँ पर भी एक लाइन लिख देना अगर चाहो तो। आपके क्या है, ये लिख देना चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ पे पहले एक लाइन लिख देना जो मैंने यहाँ पे लिखा था एल्डर चिल्ड्रन की। अब देखो एल्डर चिल्ड्रन ऑफ 5 ईयर्स में आपके पास क्या, द लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी मानेंगे, एक्स। वो का वो डायग्राम बनेगा, ये कितनी है, 3 मीटर है, ये कितनी होगी, एक्स। हाइट ऑफ स्लाइड h इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। तो आपके पास हो गया इन ट्राइंगल थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। थीटा कितना दिया है क्वेश्चन में, देख लेना बेटा, यहाँ पे वो मिस हो गया है पीपीटी में। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 3, एच की वैल्यू कितनी है एक्स। तो √3/2 इक्वल टू 3/x, ठीक है। √3/2, √3/2 3। तो आपके पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 2/√3। ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, 2√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ
स्लाइड x इक्वल टू 2√3 मीटर। यह आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में आपके पास क्या दिया है? The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Very simple सा क्वेश्चन है। ये हो गया A B C। एंगल कितने? 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये कितना है? 30 मीटर है। हाइट ऑफ टावर कितनी मान लेंगे? H। एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री। P अपॉन B। तो देखो, लेट द हाइट ऑफ द टावर H इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर H। ठीक है। अब देखो, आपके पास BC कितना है? 30 मीटर। रेल लाइन लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। थीटा कितने डिग्री है? 30 डिग्री। थीटा भी कितना है? 30 डिग्री। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में P अपॉन B। P अपॉन B क्या होता है? tan थीटा। तो tan का tan 30 डिग्री का 30 डिग्री। P की वैल्यू कितनी है? H अपॉन 30। तो ये कितना आ जाएगा? 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 30। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30/√3। रेशनलाइज कर दो, √3 से √3। तो ये कितना आ जाएगा? 30√3 अपॉन 3 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? tan√3। H इक्वल टू कितना आएगा? tan√3। तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर H इक्वल टू tan√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है? ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। क्या कह रहा है कि एक पतंग है जो आपका 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। तो पतंग तो बहुत उड़ाई होंगी, और नहीं उड़ाई तो आने वाला टाइम फिर मकर संक्रांति आ रही है, स्टार्ट कर देना। ठीक है, लेकिन पहले एग्जाम वाला पतंग उड़ा लेना, वरना घर वाले आपका पतंग उड़ा देंगे। ठीक है, तो अभी उसके बाद 10th क्लास है तो थोड़ा बुक वाला ही पतंग उड़ाना, वो पतंग थोड़ा कम उड़ाना, वरना घर वाले है ना कौन कौन से पतंग उड़ाएंगे पता भी नहीं चलेगा। चलो देखो, यहाँ पे क्या है? कोई पतंग है। ठीक है, ये हाइट कितनी है? 60 मीटर। हाइट कितनी है? 60 मीटर। यहाँ तक क्वेश्चन में दिया था। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज द टेम्परेरी टाइड। मतलब आपने जब पतंग उड़ाया होगा तो आपने देखा होगा कि पतंग कभी भी उड़ाओ, लेकिन पतंग में क्या नहीं होते कि जब आप मांझा जो होता है, हम मांझा नॉर्मली मांझा बोलते हैं, जो धागा होता है वो बीच में क्या कि लूज पड़ जाता है, और लूज पड़ने के बाद में क्या कि उसकी लेंथ एक्यूरेट आप नहीं मेजर कर सकते। तो इसने क्या कहा कि आप टेम्परेरी ये मान लो कि वो धागा क्या है? एकदम टाइट है। तो ये टाइट हो गया, और यहाँ पे ग्राउंड पे उसने बांध दिया। ए बी और सी क्या पूछना चाहता है उसकी सुन लो। पॉइंट द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग
विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जो बांधा है आपने ग्राउंड पे जिस पॉइंट पे वो कितने डिग्री बना रही है 60 डिग्री, सॉरी। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूम दैट द देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये कहीं पर भी क्या है लूज नहीं है, और आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब आपको इस रस्सी की लेंथ बतानी है, वो मैंने मान ली x, ठीक है। चलो लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू कितनी है x, कितनी है x है। दूसरा आपको क्या दिया देखो, हाइट ए बी इक्वल टू कितना दिया है 60 मीटर, ठीक है। तो आप एंगल थीटा इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री। चलो सोल्व करते हैं। तो आपके पास इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, एच की वैल्यू कितनी है एक्स, यहाँ पे कौन आएगा पी अपॉन एच यानी साइन, पी अपॉन एच क्या होता है आपके पास साइन, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू 60 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। तो x इक्वल टू क्या आ गया 60 इंटू 2 अपॉन √3, और √3 का क्या करना है हमेशा रेशनलाइज करना है, तो √3 को रेशनलाइज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 120 इंटू √3/3, ये इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 40, यानी 40√3 मीटर, ठीक है 40√3 मीटर आ गया। अब यहाँ पे देखो आपके लेंथ कितनी आ गई, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग x इक्वल टू 40√3 मीटर, ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़ी देर बाद में आ रही है, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।